जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे मैथ। अब मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज चैप्टर स्टार्ट करना है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको बहुपद में हम लोग चर और अचर के बारे में पढ़ चुके थे। चर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको चर राशि कहते हैं, और जिस राशि का मान नहीं बदलता उसको अचर राशि कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ जो लिखा हो उस चीज को समझिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में बोला है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम बहुपद लिख रहे हैं और एक तरफ लिख रहे हैं समीकरण। ज्यादा का अंतर नहीं, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है। अब अंतर ये है कि बहुपद में किसी भी संख्या का तुलना नहीं होता है, कंपैरिजन नहीं किया जाता है, लेकिन समीकरण में तुलना होता है। समीकरण में क्या होता है? तुलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई सिर्फ लिखा या ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो ये आपका बहुपद है। क्या है? बहुपद। अब इसी के बराबर में कोई भी संख्या यदि दे दिया जाए, 0 हो, माइनस हो, भिन्न में हो, रूट में हो, कोई भी संख्या यदि इक्वल में दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि तुलना किया जा रहा है कि इतना के बराबर 0 है, इतना के बराबर क्या है? 0। तो हम बोलेंगे ये समीकरण हो गया और ये हो गया बहुपद। तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है आप लोग को समझ में आया? ये आपका बहुपद है और ये आपका समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो समीकरण में जो दिया हुआ रहता है उसको किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। दैट मीन्स कहा जाए तो तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना। और बहुपद में तुलना नहीं किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ देखेंगे समीकरण आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, 10th, 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रूल और रेगुलेशन रहता है सॉल्व करने का। वो सारा रूल्स आप लोग को समझाया जाएगा। तो समीकरण कैसे बनाएंगे हम लोग? समीकरण बनाने का आपके 9th क्लास में 5 गो रूल दिया हुआ है। कितने रूल है? 5। पांचों रूल को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला होता है तुलनात्मक, है ना, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और अनुपात निर्णय। ये टोटल जो है 5 विधियां हैं। इन 5 विधियों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक नॉलेज है इसको बता दे रहे हैं। इसके बिना अधूरा हो जाएगा समीकरण। आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो समीकरण फिर बनेगा ही नहीं। तो देखिए, यदि कोई भी संख्या बराबर के एक साइड प्लस में है तो दूसरे साइड ले जाने के बाद वो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? या उस साइड माइनस में है, ये साइड ला रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा? यदि कोई संख्या एक साइड माइनस में है और दूसरा साइड लें तो क्या हो जाता है? याद रहेगा आप लोग को? कोई डाउट है? फिर सॉल्व करते समय ये नहीं पूछे सर ये पहला साल उधर माइनस कैसे हो गया। आप लोग को पता होना चाहिए कि बराबर के इस साइड यदि प्लस में है तो उस साइड है तो अगर माइनस में है तो उधर है तो उधर, माइनस में इधर लाएंगे तो उधर, प्लस में इधर लाएंगे तो। डाउट क्लियर है? कोई डाउट? अब मेरे प्यारे बच्चे, यदि बराबर के एक साइड कोई संख्या भाग में है तो दूसरे साइड जाने के बाद कोई चिन्ह हो जाएगा। और यदि कोई संख्या गुना में है तो क्या चिन्ह बदल जाएगा?
भाग में बदल जाएगा, कोची में। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि नहीं रखिएगा। बुल्लू वाला इंक कहाँ है जी? नहीं, तो देखिए ये इंक डालिए तो आप लोग समझिएगा, ये मुख्य पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये गुण भाग होगा, यहाँ भाग हो जाएगा ना। ये मुख्य पॉइंट है, इसको समझना है आप लोग को ना। तो देखिए हम लोग समीकरण को बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला विधि है, अच्छा एक आध क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं ना, एक आध वो, जैसे मान लिया कि 3x + 2 = 5 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको बोला जाएगा कि x का मान ज्ञात करना है, x का चर का मान ज्ञात करना है, चर का क्या करना है। तो ये अभी 3x से 3x लिखाएगा, ये जो जोड़ में है बराबर को उस पर जाते, पहला से उधर गया तो कोई दिक्कत है। अब ये 3x = 5 में से 2 को घटाए कितना बचेगा। अब देखिए कोची कर रहा है, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो गुना ना जी, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह रहेगा तो क्या रहेगा, तो जब ये गुना है तो बराबर को उस पर जाए तो क्या बनेगा, तो भाग मतलब नीचे ना, 3 से 3 कटे कितना बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 1। बोलिए कोई डाउट है। तो इस तरह से आगे हम लोग क्या करना है, बनाना है, ठीक है। देखिए अब आगे इसको क्लीन कर देते हैं। अब यहां पर बात करेंगे समीकरण। तो समीकरण मुख्य 5 प्रकार से बनेंगे, 5 प्रकार के विधियों से तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बारी बारी से हम समझा रहे हैं। सबसे पहला है तुलनात्मक, क्या है, तुलनात्मक विधि, क्या बोलेंगे इसको। अब तुलनात्मक विधि में क्या होता है, लिख के डैश दीजिए आप लोग, लिखो दोनों समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में, दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करें। व्यक्त करें और तब इन्हें परस्पर समान कर दें, तब इन्हें परस्पर समान कर दें, समान कर दें। इस प्रकार इस प्रकार आप एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त करते हैं।
एक घातीय समीकरण प्राप्त करते हैं। फिर पहले की तरह, हाँ, फिर पहले की तरह हल कर ले, हल कर ले। इस प्रकार आप एक मिनट हल कर ले लिखा है ना, उसके बाद लिखिए, इस प्रकार काट दीजिए इसको। फिर प्राप्त चर का मान, प्राप्त चर का मान प्राप्त चर का मान प्रदत्त दो समीकरणों में से दो समीकरणों में से दो समीकरणों में से किसी एक में रखकर किसी एक चर का मान ज्ञात कर लें। किसी एक में रहकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लें। दूसरे चर का मान ज्ञात कर लें। चलिए देखिए, तुलनात्मक का अर्थ पहले समझे, करना क्या है, कि हम संक्षिप्त में यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर समीकरण युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा। आपको जो समीकरण दिया हुआ रहेगा एक जोड़े के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? तो आपको करना क्या है, तुलनात्मक विधि में दोनों समीकरणों से एक चर का मान ज्ञात करना है। एक चर को एक चर का मान ज्ञात करना है जी। दोनों में से एक ही लिख दो, एक ही चर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? यानी एक ही चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है। एक ही चर का मान दूसरे चर के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। तुलनात्मक विधि में क्या होता है, चीजों को समझिएगा। 2x प्लस 3y बराबर में 19 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर में 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो चर वाला है, दो चर दिखाई दे रहा है आप लोग को, रैखिक भी दिखाई दे रहा है। घात एक ही ना जी, एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? और युग्म में भी है कि नहीं है, जोड़ा है ना जी। तो अब करना क्या है, मेरे पास दो समीकरण है। कितने समीकरण है? इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, अब ये समीकरण नंबर 2।
मेरे पास कितने समीकरण है? समीकरण 1 और समीकरण 2, यही 2 समीकरण है मेरे पास, है ना। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है कि एक ही चर के रूप में व्यक्त करना है। या तो दोनों में x का मान निकालेंगे या तो दोनों में y का मान निकालेंगे। अगर x का मान निकालेंगे तो y के रूप में व्यक्त होगा और y का मान निकालेंगे तो x के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x का मान निकालते हैं, यानी इस समीकरण को y के रूप में और इसी समीकरण को भी y के रूप में व्यक्त करेंगे। अगर पहला में x का निकालेंगे तो दूसरा में भी x का निकालना है। पहला में यदि y का निकालेंगे तो दूसरा में भी ये बात ध्यान में रखना, तुलनात्मक में यही होगा। एगो में से x, दूसरों में भी x का मान निकालना है आपको। किसको निकालना है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है समीकरण 1 ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर में है ना। तो हमको x का मान निकालना है ना, तो इसके साथ में e बराबर ले चलेंगे ना जी। तो 2x बराबर यहां दे देंगे। अब 19 है, ई प्लस में उधर है तो कितना हो जाएगा? बोलिए, कोई डाउट है? उसके बाद लिखेंगे, इसीलिए x का मानना चाहिए हम लोग को। तो देखिए, जब भी बीच में बराबर हो तो ये वाला साइन देना नहीं भूलना है ना। बीच में कहीं पे भी बराबर का चिन्ह रहेगा, या तो आप या लिखिए या तो फिर ये वाला साइन देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, x बराबर 19 माइनस 3y बटा में कितना आ जाएगा? ये गुना ना कर रहा है, बराबर किस पर है तो अच्छा 2 होगा। ये देखिए एक अलग समीकरण मिल गया जी। इस समीकरण का नाम देंगे 3। क्या देंगे? बोलिए, कोई दिक्कत? तो x का मान निकलेगा ना y के रूप में। x का मान y के रूप में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से या सेकेंड से भी लिख सकते हैं ना। तो 2 जो लिखा पहले इसको लिख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर में कितना है? 26 है। तो इसमें जब x का मान निकाले हैं तो इसमें भी किसका निकालेंगे? x का ही ना। तो देखिए 3x प्लस में बराबर कुछ पर जाए तो गुड। लेकिन हमको 3x ना चाहिए, क्या चाहिए? तो लिखेंगे x बराबर 26 माइनस 4y बटा में कितना? गुना भाग नहीं रहा जी। इस समीकरण नंबर हो गया 4। क्या हो गया? अब देखिए, ये भी x का ही मान है, ये भी x का ही मान है, तो दोनों तो x का मान है। तो जब ये दोनों बराबर तो इसका मान भी क्या होगा? बराबर ना होगा। तो तुलनात्मक विधि में यही होता है कि दोनों में से किसी एक ही चर का मान निकाल के समान कर देना। लिखा है ना कि एक ही चर का मान ज्ञात करके उनको क्या करना है? समान मतलब बराबर कर देना। समान मतलब, समान का मतलब तो देखो बराबर, ये दोनों को बराबर नहीं कर देंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 ना जी। 3 बराबर है समीकरण 4 का। समीकरण 1 बराबर कौन है? समीकरण। तो जब ये दोनों बराबर है तो बराबर दिखा दे। तो बराबर में दिखाइए कि 19 माइनस 3y बटा में, और इधर कितना है? 26 माइनस 4y बटा में कितना? अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों y के पदों में व्यक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? जब इसको हल करेंगे, जैसे कल हल कर रहे थे ना, तो हल करने पर y का मान ज्ञात हो जाएगा।
और इस y का मान चाहे आप 1 में 2 में 3 में 4 में कहीं भी रह के x का मान ज्ञात कर सकते। तब इसको आगे हल कैसे करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि वाला क्या कर रहा है, भाग ना जी। इधर आए तो क्या करेगा, इधर ही भाग ना कर रहा है, इधर आए तो क्या करेगा, तो गुन्ना जब करेगा तो ऐसे भी तो गुन्ना करते हैं ना जी। ये देखो तो ये वाला मान के गुन्ने ना किया, ब्रैकेट में जब बंद किया तो गुन्ने ना हो गया जी, बराबर। अभी वाला इसमें गुन्ना करेगा 2 इंटू 26 माइनस 4y। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहां सॉल्व कर रहे हैं, 19 या 57 ना बाबू, माइनस, हाँ कची हुआ में ये बोलो 26 कहां से आया, ये कुछ नहीं खेला है। समीकरण 3 में तुमको क्या है जी, ई वाला है ना, ई वाला यहाँ उतार दिए, बराबर है किस समीकरण, समीकरण 4 में ई वाला है, ई वाला यहाँ उतार दिए। समझ में? 26 हम देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 26 के साथ समझ में नहीं आया तुम लोग को, इसको नहीं आया समझ में। 3x प्लस 4y बराबर 26 है ना जी, तो 3x या 3x रहने दिए, प्लस में बराबर किस पर 26 तो 26 रहेगा ना, ये प्लस में उधर गया तो 3 गुना में कर रहा जी, इधर आया तो क्या करेगा, तो x बराबर होगा 26 माइनस 4y बटा में। अब यही दोनों ने बराबर दिखाए हैं, तो ई वाला में यहाँ था ई लिख दिए, ई वाला में यहाँ था तो यहाँ लिख दिए। अब देखो ई में तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी 3 इसमें गुना करेगा और 2 इसमें गुना करेगा ना जी, तो गुना करवाओ। तो देखो 3 गुने इतना लिखे है ना, 2 गुने इतना लिखे है ना। अब यहाँ सॉल्व करिए तो 19 दिया माइनस के 3 के ही और y के, बोले कोई दिक्कत, आई बराबर के 26 दूना 52 ना जी, 26 दूना 52। अब देखो प्लस माइनस, देखो 4 दूनी 8y हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए y वाला को एक तरफ करेंगे, मतलब 4 एक तरफ और अचर को, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ई वाला नहीं, ई दोनों ने 4 वाला जी, 4 वाला को एक साइड और अचर को, तो यहाँ देखो ऐसे लिख दे, माइनस के 9y, ये माइनस में न है, बराबर किस पर लगे तो प्लस में 8y, ये 52 न है जी, ये प्लस में न है, बराबर किस पर जाए तो माइनस में। अब देखो ये माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो लिखेंगे माइनस y, 9 में से 8 हुए, एक ही वाई बचेगा जी, है? अब देखो यहाँ प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा है, माइनस में बड़ा जी, तो माइनस 57 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा। अब दोनों तरफ माइनस न है, तो इसीलिए y बराबर माइनस से माइनस, तो y बराबर हो गया 5, y बराबर कितना हो गया, y बराबर, बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो y का मान निकाल लिए, तो 1 4 का मान निकला ना, इस 4 का मान समीकरण 1 2 3 4 कहीं भी रखेंगे तो दूसरे 4 का मान मालूम, तो देखो इस दोनों में रखने से बेहतर है कि इस दोनों में से कोई में रख दो, क्योंकि डायरेक्ट x का मान निकलेगा, क्योंकि इस सब में रखेंगे तो फिर ये वाला काम करना पड़ेगा, एक बार किया हुआ है तो हम एक में रखे में फायदा है, तो 3 या 4 में किसी में भी रखे तो इसके लिए लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर ना जी, समीकरण 3 में, तो चलो y का मान समीकरण 3 बनाना पूरा, इसको लिख लेंगे पहले, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 19 माइनस 3y बटा में, बोले कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए 19 के माइनस 3 के, अच्छा ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो कुछ होता है, अब y का मान रखना है ना,
y का मान कितना है जी? अब बटा में बोलो, कोई दिक्कत? 19 का माइनस 5 यही बटा में बोलो 15 में से 19 में से 15 गया बटा में 2 से 4 के बार में, इसीलिए लिखेंगे y x बराबर 2 और कॉमा देकर लिखेंगे y बराबर, ये आपका आंसर हो गया। तुलनात्मक विधि से चर का मान ज्ञात कर ली ना जी। इसी प्रकार से चर का मान ज्ञात करना, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। चलो एक बार फिर से देखो, सुनो ध्यान से। तुलनात्मक विधि में क्या होता है? किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है। किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान ये देना है कि जो समीकरण का युग्म रहेगा, दोनों में से कोई एक ही चर लेना है। या तो x लेंगे तो दोनों में x, और y लेंगे तो दोनों में y। तो हम लोग चले हैं x को लेकर के ना, तो लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये जो समीकरण 1 में जो संख्या लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ है ना, हमको x का मान निकालना है y के पदों में। तो x है यहाँ पर 2x, तो 2x लिख दिए 19, ये प्लस में ना जी, तो बराबर किस पर है तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो गया माइनस में। अब यहाँ पर 2 ना करना है हमको, 2 ना चाहिए, क्या चाहिए? तो 2 गुना ना कर रहा है, बराबर किस पर आएगा तो भाग किया ना जी। इस समीकरण नंबर बन गया 3, जो 2 को तो पहले दिया हुआ था, एक और बन गया तो 3 ना हो गया जी। अब चलेंगे समीकरण 2 से भी। जब समीकरण 1 में x का मान निकाला तो समीकरण 2 में भी x का मान निकालना होगा ना। तो समीकरण 2 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर है 3x, ये प्लस में उधर है तो 3 गुना कर देंगे, क्या करेगा? इस समीकरण 4 में हो गया जी। तो समीकरण 3 में भी x का मान है, समीकरण 4 में भी x का मान है, तो दोनों x आपस में बराबर ना होगा। और जब x आपस में बराबर तो ये दोनों भी तो अपने में बराबर रहेगा। देखिए दोनों में अपने में क्या दिखाए हैं? बराबर है। मैया उतारना बंद करो ना। अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी, यानी ई वाला या इसमें गुना करेगा, ई वाला जो 3 इंटू इतना लिखा हुआ है ना, 2 इंटू इतना लिखा हुआ है ना, अब गुना करा दो तो 19 दिया प्लस माइनस 3 चाहिए, और y है तो y रहेगा ना जी। ये वाला बराबर के चिन्ह आया, 26 दूना प्लस माइनस 4 दूनी, y है तो y रहेगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? चर को एक तरफ और अचर को तो देखो माइनस में इधर है तो प्लस में उधर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस वाला बड़ा ना है जी, तो माइनस से ना चिन्ह होगा, जो बड़ा रहेगा उसी ना चिन्ह लिखेंगे। तो 9 में से 8 चला गया तो बचेगा 1, और यहाँ पर देखो यो माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। 57 में से 52 गया तो बचेगा, दोनों तरफ जब माइनस रहे तो कट जाता है, ये दोनों कट न गया, तो इसीलिए y का मान कितना आया? अब एक चर तो निकाल लिया, दूसरा चर निकालना है ना, तो दूसरा चर निकालने के लिए आपको समीकरण 1 में भी मान रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। लेकिन जब 1 और 2 में रखेगा ना तो फिर ये वाला काम इतना कार्य पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जब किया हुआ है तो हम इन दोनों में से कोई में रखेंगे। तो लिख दे y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 यही वाला ना है, देखो हूबहू यहाँ उतार दिए हम। अब समझो ध्यान से, ये 19 का 19 उतार दिए, माइनस का माइनस, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो कुछ ही रहेगा, ये 3 के 3 है ना। अब y के जगह पर जो मान आया है उसी को ना रखना है, तो y का मान कितना है था, तो यही y को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे? y के जब y रह जाए तो एक समान निकलेगा, तो y को हटाना है तो y को अनठेकानी कुछ होना ना हटा देंगे, जो y का मान आया है वही मान यहाँ रख देना है। तो y का मान कितना रख दिए? अब क्या किए? 19 को 19 गुना के चीज गुना करेंगे ना, तो 5 से 18 तो 15 होता है, तो 5 से ही अब 19 में से 15 गया बटा में, अब 2 से 4 कितना नंबर में, तो ये वाला केकर मान था, ये केकर मान था, तो x बराबर y बराबर यही मान निकालना है। ये हो गया तुलनात्मक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
अब अगला जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि है? तो सब लोग लिखिए फटाफट, प्रतिस्थापन विधि लिख के डैश दीजिए और लिखिए सुनिए, किसी एक समीकरण से प्रतिस्थापन में लिखिए किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान, एक अज्ञात राशि का मान किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे राशि के पदों में, दूसरे राशि के पदों में निकालकर, दूसरे राशि के पदों में निकालकर निकालकर वह मान, निकालकर वह मान दूसरे समीकरण में रखने पर, दूसरे समीकरण में रखने पर एक चर में, एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है। एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है। एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है। इसको हल करके इसको हल करके उस चर का मान ज्ञात किया जा सकता है। उस चर का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस मान को प्रदत्त दो में से प्रदत्त दो में से किसी एक समीकरण में रखकर किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाला जा सकता है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इस चीज को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? तो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को सॉल्व करना है। किसी एक समीकरण क्या करना है? और एक चर के मान दूसरे चर में व्यक्त, जैसे अभी व्यक्त कर रहे थे ना, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। और जो चर का मान निकलेगा वह चर का मान दूसरे समीकरण में रखना है।
अगर एक में से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे, और दूसरा में से निकालेंगे तो पहला में रखेंगे, और रखने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो किसी एक चर का मान निकल जाएगा, और उस चर का मान फिर किसी दूसरा में रख देंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा। बस इतना सा बात है। तो समीकरण इसी को सॉल्व करें कि दूसरा को सॉल्व करें? अभी जो सॉल्व किए थे समीकरण वही वाला हल करें, दूसरा वाला लिखे? चलिए दूसरा इसमें लिखा हुआ देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है 1/20x प्लस 1/8y बराबर में 1 है, और दूसरा है 7/3y माइनस x बराबर 9 है। चलिए तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2। इस दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, या तो पहला को या तो फिर दूसरा को। आपकी दोनों को नहीं करना है। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक में से निकाल के दूसरा में रख देना, एक में से निकाल के दूसरा में वो प्रतिस्थापन हो गया। क्या हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 को सॉल्व करें कि 2 को सॉल्व करें? 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 से अब 2 में भी y का मान निकाले कि x का मान निकाले? y का। चलिए बहुत लोग y का बोले, इसलिए y का ही निकालेंगे। तो समीकरण जो पहले 2 लिखा हो उसको लिख लीजिए। क्या करेंगे हम लोग? बोले यहां तक किन्हीं कोई दिक्कत है क्या? अब हमको y का मान निकालना है तो इसको उधर करना होगा। तो 7/3, यहां पर ये वाला साइन देना हम भूल गए थे। y माइनस में बराबर किस पर जाए? तो बोलिए कोई डाउट है? अब देखिए आप लोग को बताया हुआ है कि इसलिए y बराबर 9 प्लस x है, ये जो नीचे है से आ जाता है ऊपर, और जो ऊपर है से आ जाता है, जो भाग है से गुना, और गुना है तो ये मिल गया समीकरण नंबर 3। अब इसी का मान 2 में से निकाले ना, इसका मान 1 में रखेंगे। फिर क्या करेंगे? बोलो पहले समझ में आया? नहीं आया? तो देखिए ये समीकरण 2 वाला यहाँ है, इसमें हमको चाहिए y का मान, तो ई वाला को जस्ट के तस अभी रहने देंगे। ठीक है? तो यानी y का निकालना है तो x को दूसरा साइड भेजना होगा। तो ये जब माइनस में है, बराबर को उस साइड है तो कुछ ही मजा जी। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब है कि हमको तो सिर्फ y चाहिए था, तो खाली y यहाँ लिख दिए। अभी जो भाग कर रहा है यहाँ देखो गुन्ना करेगा, और जो गुन्ना कर रहा था वो क्या करेगा? यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला ई वाला को बोले समीकरण नंबर 3। बोले यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को बैग हटा लो मैया। हाँ अब समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर अब करेंगे हम लोग क्या। तो करना ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको y का जो मान निकला है ये 2 से न निकाले हैं, तो y का मान 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 1 में। अगर 1 से निकाले होते तो 2 में रखते। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे y का मान, बारीकी समझिएगा, y का मान 1 में, या समीकरण ना लिख देते हैं ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 आपका क्या है? तो ये वाला, इसको लिख लीजिए एक बार। 1/20x प्लस 1/8y, अब बराबर में कितना है? 1 है। अभी जो y लिखा हुआ है उसी y के मान तो रखना है, तो हम कैसे रखेंगे देखिएगा, समझिएगा। 1/20x दिख रहा है ना, प्लस 1/8, ये y जो देख रहे हो y के यहाँ पर क्या रहेंगे? 3/7,
अच्छा ब्रैकेट ना रहने दें, लो तो गुन्ना का चिन्ह होगा ना जी, अरे होगा ना, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो 1/8 ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, तो चलो छोड़ो हटाओ, यहाँ गुन्ना का चिन्ह दिया, y का मान जो यहाँ लिखा हुआ है वो वाला नीचे उतारेंगे ना आप, क्योंकि y का मान रखना है, तो y का मान रखने का मतलब का जहां जहां y नजर आएगा वहां वहां ये वाला रखना है, तो y हमको में यही नजर आया था, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 3/7, अब देखो y में पूरा नहीं बोला था जी, हो गया। अब देखो बराबर के चिन्ह अब यहाँ देना है, अब बराबर में कितना है 1 यहाँ दे दिए, बोलो कोई दिक्कत, एक स्टेप और बढ़ेंगे, 1/20x प्लस 3 एकम 8 सते, अब इंटू में कितना हो गया 9 प्लस 1, अब बराबर में, अभी ब्रैकेट तोड़ेंगे ना जी, तो ब्रैकेट देखो यहाँ तोड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या, देखिए 1/20x प्लस देखो 9 6 नहीं कटेगा ना करेगा, तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 बटा में 56 के, अच्छा प्लस 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 3 एकम तो 3, अब बटा में, अब x के बराबर में कितना, देखो अचर राशि को उधर ले जाए ना जी, 4 वाला एक तरफ और 4 वाला, तो ध्यान दो 1/20x प्लस 3/56x, ठीक ना बाबू, और इधर जो प्लस में था इधर है तो माइनस हो गया, बोलो कोई दिक्कत है? अब क्या करो, ये दोनों का एलसीएम 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 20 और 56 का एलसीएम निकालना होगा, तो 20 और 56 का एलसीएम निकालो, 20, 56 लगेगा दूसरे जी, यहाँ 10 और यहाँ कितना 28 ना जी, फिर यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ कितना, अब ना होगा 14 5 70 और 2 2 4 4 सते 28, 280 हो, कितना हो गया 280 हो गया ना जी, चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, भाग दीजिए, क्या बार में लगेगा जी, नहीं 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 28 बार में 14 बार में लगेगा, 0 0 कैंसिल और 14 दूनी, तो यहाँ 14 है, एक्स न होगा, यहाँ भाग में क्या बार 5 बार में, कितना बार में, कितना बार में, देखो 6 5 30 और 5 25 3 28, तो पचते ही एक्स, अब ये दोनों में भी एलसीएम निकलना होगा ना, कितना हो गया, यहाँ कुछ ना रहे तो भाग में क्या बार में, 56 में 56 एकम, अब माइनस में कितना, बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि 56 से 56 भाग एक बार में 1 गुने 27, बोलो कोई डाउट है, मेरे प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 29/280 एक्स, नहीं हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, घटा दो, यहाँ भी 29, कितना बचा, 16 में से 7 गया 9 7 16, और यहाँ बचा 4 में से 2 बटा में कितना, एक बात बतावे, अगर सीधा सीधा कटता तो काट देना चाहिए, क्योंकि जब तिरछा तिरछी गुना होता तो सीधा सीधा कटेगा ना जी, सीधा सीधा कटेगा नहीं करेगा, जब तिरछा तिरछी गुना तो सीधा सीधी, तो बोलो 29 से 29 एक बार में कटेगा दोनों, 56 एकम 56 और 56 पचे 200, तो यहाँ बच गया 1/5 एक्स, 1/1 नीचे लिखना जरूरी, या तिरछा तिरछी गुना 1 गुने एक्स और 5 एकम, तो एक्स का मान कितना और वाई का मान, वाई का मान कितना होगा जी,
x का मान 5 और y का मान अभी ना आया है जी, एक मिनट, अभी नहीं आया है। तो y x का मान अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें रहेंगे क्योंकि y डायरेक्ट मान आएगा। देखिए x का मान अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, कैमरा से दिक्कत हो रहा ना। देखिए x का मान ये 3 था ना जी, 3 में रखने पर तो 3 लिख लो, y बराबर 3/7 9 प्लस x। चूंकि यहाँ x का मान रखने के लिए बोला है तो x का मान कितना है 5, तो लिखेंगे y बराबर, स्टेप चलेगा आगे, 3/7 और 9 जोड़ 5, यही ना। फिर एक स्टेप बढ़ेंगे आगे लेके, y बराबर 3/7 और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुना ना जी, 9 5 7 दूना। अब फाइनल जब आया तो देखो इसीलिए लिखा जाता है ना, 3 दूना। अब बताओ x बराबर 5, y बराबर, यही आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। एक में से निकाल कर दूसरा में रखना है, हल करना है, फिर उसमें एक चर का मान निकले, उसका मान निकाल के तीसरा में रख देना है, दूसरा चर का मान निकल जाएगा। आया समझ में? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज तक हम लोग यही पढ़ेंगे। अब अगले दिन आप लोग को 3 विधि और बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।